नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरर मैथ स्टडी में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई। जी हाँ, गुणा करना को आसानी से कैसे सीखें, यानी गुणा को हम कैसे सीखते हैं। तो बच्चों प्लीज़ ध्यान से बने रहिए, क्योंकि बेसिक गणित को एकदम सरल बनाने के लिए बेसिक मैथ यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चों, जोड़ घटाना गुणा भाग ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ की रीढ़ की हड्डी है। तो ये आपको सही तरीके से आना ज़रूरी है, क्योंकि ये आएगा तभी आप मैथ को एकदम सरल तरीके से सॉल्व यानी हल कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे 2 अंकों का मल्टीप्लाई यानी 2 अंकों का गुणा। वैसे तो बच्चों मल्टीप्लाई गुणा को टेबल को कहते हैं। जैसे हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 के 1 2 के 1 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौक 8। तो बच्चों हालांकि 1 से 20 तक टेबल तो ज्ञात रहता है लगभग सभी बच्चों को। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं ज्ञात कर पाते हैं। तो बच्चों, और जब उससे आगे जैसे हमें 40 50 का पहाड़ा तो किसी को आता नहीं है, 1000 का पहाड़ा किसी को आता नहीं है, तो बच्चों क्या करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई से ज्ञात करते हैं, यानी उसी को हम गुणा से ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया है, हम दे दिए हैं 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। तो बच्चों पहला दिया है 35, गुणे कितना है 24। गुणा का निशान क्रॉस वाला है, इसी को हम गुणा का निशान कहते हैं। इसी को इंग्लिश में मल्टीप्लाई यानी मल्टीपल कहते हैं। तो बच्चों दे दिया 35 गुणे 24 है। अब क्या कह रहा है कि एक और छोटा सा बिन समझ लीजिए। कह रहा है कि 2 संख्याओं के गुणा में संख्याओं का आपस में क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। तो बच्चों, आपस में क्रम बदलने पर इसका गुणनफल नहीं बदलता है। चाहे आप 35 को ऊपर कर दीजिए 24 को नीचे, चाहे आप 24 को ऊपर कर दीजिए 35 को नीचे, आएगा सेम ही आंसर। चलिए तो पहले आंसर लाते हैं। बच्चों करते हैं क्या, हम पहले 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि ऊपर 5 है। पहले एक अंक देखते हैं, 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार। तो 4 बचे कितना होता है बच्चों, 4 बचे 20, और 20 को 0 लिख देंगे। हासिल कितना बचेगी, 2 बचेगा। ठीक है, यही आपकी हासिल, ये 2 बची है, क्योंकि 20 को 0 लिखा गया है, और हासिल आपकी 2 बची हुई है। फिर 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 में। तो 4 3 कितना होता है बच्चों, 4 3 12, और 12 और ये जो 2 बचा है उसमें जोड़ देते हैं, 12 2 14। तो 14 को आप 14 लीजिए। क्यों लिखते हैं बच्चों, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हैं कोई संख्या, अब हमें 4 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए हम 14 लिख देते हैं। अगर आगे कोई संख्या होती तो हम 14 नहीं लिखते। तो इसलिए बच्चों 4 3 12, और जो हासिल बची 2 इसको 14। तो यहाँ पे हम 14 को 14 लिख देते हैं। ठीक, चलिए अब 4 अंक, इसका 4 तो हम पहाड़ा पढ़ चुके हैं, नीचे लिख दिए। अब हमको दूसरे अंक से शुरू करना है, यानी 2 से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ से गुणा में ये नियम होता है, एक अंक छोड़ते हैं, एक अंक क्रॉस करके यहाँ से लिखना चालू करेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे बच्चों। तो 2 पच्चे कितना होता है, 10 होता है। 2 पच्चे 10, यही 10 है, यही 10 है। इस 0 को लिख देंगे, हासिल 1 बची है। तो बच्चों यहाँ पे लेकिन 2 पच्चे 10 को 0, क्योंकि ये अंक छोड़ के लिखेंगे, 2 पच्चे 10 को 0 हाथ में लगा 1। फिर आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 3 कितना होता है बच्चों, 6 होता है। 6 और जो हासिल 1 बची है इसको आप जोड़ देंगे, 6 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब इसको यह क्रिया करने के बाद अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम एड यानी जोड़ देते हैं। 0 के नीचे कोई संख्या नहीं, तो आप 0 का आप उसी तरह से उतार लीजिए। अब देखिए 4 है, नीचे 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं, 4 को आप उसी तरह से उतार लेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 7 और कितना होता है बच्चों, 8, 840। ठीक, अब देखिए वही बताया कि 2 संख्याओं का गुणा में संख्याओं का आपस में क्रम बदलने पर उसका गुणनफल सेम वही रहता है, बदलता नहीं है। देखिए पहले हम ऊपर 35 था, 35 में 24 से गुणा करेंगे, वही प्रक्रिया इसमें करेंगे, देखिए आता है वही नहीं। चलिए अब क्या करना है, फिर हमें 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, क्योंकि क्रम बदल गया, उल्टा हो गया है। और यह लिखा हुआ है बिंदु कि क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। अगर हम जांच करते हैं, क्रम बदल के हम गुणा को करते हैं, देखिए बदलता है कि नहीं। तो चलिए, तो पहले हम 5 का गुणा करेंगे। तो बच्चों यानी 5 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे,
तो 5 चौक के 20 होता है, यही 20। तो ये 0 का आप लिखेंगे, 20 को यहाँ 0 लिख देंगे बच्चों, और ये 2 अभी बचा हुआ है। फिर 5 दूना 10 होता है, क्योंकि 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूना 10, और जो हासिल ये है 10 2 कितना होता है बच्चों 12। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में 12 को 12 लिखेंगे, यहाँ से सहित लिखेंगे, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए। ठीक, अब हम यहाँ एक अंक यानी 0 को छोड़ देंगे, फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक के 12, यही 12 है। ये 12 को इसको लिखेंगे, तो 12 को 2 बच्चों हासिल 1 बची है, ये 1 बचा हुआ है। ठीक, फिर 3 दूना 6 और एक हासिल कितना हो जाएगा बच्चों 6 में एक 7 6 एक कितना हो जाएगा 7, 7 इसके नीचे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 0 को नीचे उतार लीजिए, और 2 2 2 और 2 कितना था बच्चों जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, और 7 1 8, सेम वही प्रक्रिया है। इसका मतलब आंसर यही हमारा है। इस तरह से हम गुणा करते हैं, और क्रम बदलने पे सेम गुणनफल प्राप्त होता है। ठीक, क्रम बदलने पे गुणा करने पर गुणनफल सेम प्राप्त होता है, ये हमारा गुणनफल है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ समझ गए 2 अंक का गुणा करने कैसे करते हैं आप आसानी